आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंडक्शन हीटिंग यानी कि प्रेरण तापन किसे कहते हैं और यह कैसे काम करता है। आज के इस वीडियो में साथी आपको बताएंगे कि इंडक्शन हीटिंग का प्रयोग किस प्रकार के मटेरियल को हीट करने के लिए किया जाता है, इसके क्या एडवांटेज होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है इंडक्शन हीटिंग मतलब कि प्रेरण तापन। तो ये जो इंडक्शन हीटिंग होता है ये रेजिस्टेंस हीटिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये इंडक्शन हीटिंग है तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहने का मतलब इंडक्शन हीटिंग में फैराडे का नियम लागू होता है। तो अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो इंडक्शन हीटिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मेटल को हम एडी करंट के हेल्प से हीट करते हैं और इसीलिए इसको एडी करंट हीटिंग भी कहा जाता है। आप लोगों ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पढ़ा होगा या फिर फैराडे का नियम आपने जरूर पढ़ा होगा। उस नियम में यही है कि जब हम मतलब कि किसी मेटल में करंट को प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उस मेटल को जब कट करता है तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उस ईएमएफ की वजह से एक करंट फ्लो होता है, इसे एडी करंट बोलते हैं। ये तो नॉर्मली चीज़ है, आप लोगों को पता ही होगा एडी करंट फ्लो होता है। तो जो एडी करंट यहाँ पर होता है उसका कोई यूजफुल वर्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो एडी करंट होता है उस मेटल को हीट के फॉर्म मतलब कि वो जो एडी करंट होता है उस मेटल को हीट करने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्शन हीटिंग जो होता है वो फैराडे का नियम या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत का उपयोग करता है और उसकी सहायता से एडी करंट उत्पन्न होता है और जो एडी करंट उत्पन्न होता है उसी से क्या होता है, आपका जो मटेरियल होता है, जो मेटल वर्कपीस होता है, जो चार्ज होता है वो गर्म हो जाता है। तो इंडक्शन हीटिंग जो होता है इसका प्रयोग हम जो मेटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो हो सकता है उस प्रकार के मटेरियल्स को गर्म करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आपको हम चित्र के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडक्शन हीटिंग एक्चुअली काम कैसे करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक मेटल वर्कपीस लिया है और इसके ऊपर कॉइल को लपेट दिया है। अब जो यहाँ पर कॉइल है वो कॉपर का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी हीट प्रोसेस में जिस मटेरियल को हम हीट करते हैं उसे चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ हम जो मेटल वर्कपीस है उसको हम चार्ज भी बोल सकते हैं। अब देखिए, जो मेटल वर्कपीस है उसके ऊपर कॉइल लपेटा गया है। अब कॉइल के अलोंग हम एसी सप्लाई देते हैं। तो जो वहाँ पर एसी सप्लाई जब देते हैं तो आपको पता है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है उसका नेचर जो होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। और जब हम जो फ्लक्स है वो मेटल वर्कपीस को कट करता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो मेटल वर्कपीस है और जो फ्लक्स जनरेट हुए ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। तो उस मेटल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो ईएमएफ के कारण क्या होता है, मेटल में एक करंट फ्लो होता है और इसे ही हम बोलते हैं एडी करंट। अब देखिए, यहाँ पर जो एडी करंट उत्पन्न हुआ है इसका कोई यूजफुल वर्क नहीं होता है, इसलिए यह एडी करंट जो होता है इसका ये हीट के फॉर्म में आ जाता है और इस वजह से हमारा जो मेटल वर्कपीस जिसे हम हीट करना चाहते थे वो हीट हो जाता है। तो इस तरह से हम एडी करंट की सहायता से मेटेलिक मटेरियल मतलब कि जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सके उस प्रकार के मटेरियल को हीट करते हैं, इसलिए इसे एडी करंट हीटिंग भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इंडक्शन हीटिंग होता है इसका आजकल बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, अब हम उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर इसके हम एडवांटेज की बात करें तो इसके पहले हमने अभी आपको बताया कि जो वो रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है उसमें भी क्या करते हैं, हम किसी न किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, लेकिन इन सब की तुलना में हम इंडक्शन हीटिंग के जो होते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि इसमें शॉर्ट टाइम यानी कि कम समय लगता है। कहने का मतलब इंडक्शन हीटिंग की सहायता से हम किसी भी वस्तु को डायरेक्ट गर्म कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, जो हीटिंग में समय लगता है और जो बाहर जो हीट होता है वो बाहर चला जाता है, इससे क्या होता है, इससे समय की कमी होती है, मतलब कम समय में ही हम वस्तु को हीट कर सकते हैं। और इसका जो इफिशियंसी होता है वो 19% होता है, 90% मतलब 90% होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जिस भी मटेरियल को हमको हीट करना होता है उसको तो हम डायरेक्ट हीट करते हैं, इससे क्या होता है, जो हीट होता है वो बर्बाद नहीं होता है। और अगला होता है इसमें इसका एडवांटेज है बेटर कंट्रोल। कहने का मतलब जो इंडक्शन हीटिंग है इसमें हम तरह तरह के फीचर आसानी से जोड़कर उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। और ये जो है, जो आपका इंडक्शन हीटिंग होता है यह जो होता है बिल्कुल साफ़ और क्लीन होता है। कहने का मतलब इसमें किसी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि इसमें वस्तु को सीधे गर्म किया जाता है और किसी भी प्रकार का ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्शन हीटिंग क्या होता है।
अब बात आता है कि अगर इंडक्शन हीटिंग आपके एग्जाम में पूछता है कि इंडक्शन हीटिंग क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो आप कंटेंट को देख कर लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देंगे कि इंडक्शन हीटिंग जो होता है एक हीटिंग प्रोसेस होता है जहाँ पर मेटल वर्क पीस को एडी करंट के हेल्प से हीट करते हैं, इसलिए इसे एडी करंट हीटिंग कहा जाता है। और यहाँ पर जो हमने आपको फिगर में पूरा चित्र में समझाया वही हमने आपको यहाँ पर लिखा भी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो मतलब कि कैसे काम करता है यही आपको समझाना है। तो अब हम मिलते हैं जो आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दूसरा चैप्टर है उसके अगले टॉपिक में।